जैसे कि आपको पता है कि मार्च 2026 की अपडेट्स में होम ऑफिस ने रिक्वायर किया है हर एम्प्लॉयर को, स्पेशली जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होल्डर एम्प्लॉयर्स हैं, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को एम्प्लॉयमेंट रूल्स और राइट्स के बारे में आगाह करें और इसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि आपके स्टाफ मेंबर्स को आपने हैंड आउट्स या आपने ट्रेनिंग या गाइडेंस की है उनकी एम्प्लॉयमेंट रूल्स रेगुलेशंस की। सो असेंचुअली स्टाफ और एम्प्लॉयज़ का भी काम है कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट राइट्स को जान लें ताकि किसी भी फ्यूचर या पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन से बच सकें। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात तो सैलरी थ्रेशोल्ड का है कि आपको, एक तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड हैं तो आपको जो सैलरी थ्रेशोल्ड आपके एम्प्लॉयर ने आपको सर्टिफिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसकी मेंटेनेंस ज़रूरी है हर पे पीरियड में। आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड जो कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स हैं या सर्टिफिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हर पे पीरियड में पूरा होना चाहिए। अगर आप अपनी वर्क के दौरान सिक होते हैं तो आपको स्टैचुटरी सिक पेमेंट मिलनी चाहिए जिसको एसएसपी कहते हैं। इस तरह आपके जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स हैं वो 48 से ज़्यादा नहीं हो सकते अनलेस कि आप एक्सप्लिसिटली रिटर्न फॉर्म में अपने एम्प्लॉयर को दें कि आप 48 आवर से ज़्यादा करना चाहते हैं। इसके अलावा आपकी एनुअल लीव्स हैं जो कि मिनिमम 28 डेज़ होती हैं, लेकिन अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ये इसकी कैलकुलेशन में इसकी इजाफा भी हो जाता है। तो अलावा आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स की ब्रेक मिलनी चाहिए एवरी 6 आवर्स ऑफ वर्किंग कॉन्टीन्यू। इसी तरह जो पेरेंट्स हैं वो पैटर्निटी लीव अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके यहाँ चाइल्ड की बर्थ हुई है। इसी तरह स्टैट्यूटरी मैटरनिटी लीव है, उसके अपने फार्मूले हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप अनपेड पेरेंटल लीव भी ले सकते हैं अप टू 18 वीक्स। और इसी तरह अगर आपके ख़ानदान में कोई फौत हो गया तो आप अप टू 52 वीक्स तक की बेरीवमेंट लीव भी ले सकते हैं। इसी तरह की और प्रोटेक्शन भी हैं जैसा कि अनफेयर डिसमिसल प्रोटेक्शन। इसी तरह स्टैट्यूटरी नोटिस पीरियड आपका कम से कम 1 वीक का होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई करता है आपके साथ, कोई एज, डिसेबिलिटी, जेंडर के लिए, रेस, रिलीजन के लिए, तो उसकी प्रोटेक्शन है अंडर द इक्वालिटी एक्ट 2010। इसी तरह विसल ब्लोइंग अगर आप करते हैं, अगर किसी ने सेक्सुअल हरासमेंट की है और आप विसल ब्लो करते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेन करते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन के राइट्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप कोई ट्रेड यूनियन ज्वाइन करते हैं तो उसके राइट्स हैं। और इसी तरह आप अगर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर डिमांड करते हैं अपनी फैमिली की रीजंस की वजह से, तो आपका एम्प्लॉयर आपको ओब्लाइज करना मस्ट है अनलेस कि कोई ऐसी प्रोटेक्टेड जॉब है जो कि जिस पे पॉसिबिलिटी नहीं है आपको फ्लेक्सिबल आवर्स देने की। पॉइंट इज़ कि गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट है, स्पेशली जो स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयमेंट है, उनको इन राइट्स का या इन रूल्स और रेगुलेशंस का नहीं पता। तो जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी अपने राइट्स के बारे में, एम्प्लॉयमेंट रूल्स के बारे में, उतनी आप इन एक्सप्लॉयटेशन से बच सकेंगे।